जो खबरें आ रही हैं रूस यूक्रेन से, उसके हवाले से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि पहले बूचा, उसके बाद होस्टोमल और अब मारियोपोल में रूस ने तबाही मचा दी है। अलग अलग जगहों की खबरें आ रही हैं। मारियोपोल में 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार जो है वो देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। होस्टोमल में जहां बेसमेंट से 11 लाशें निकली थी, आपको याद होगा बूचा में उससे पहले 300 से 500 लाशों का जिक्र हुआ था, लेकिन मारियोपोल से जो खबर आई है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। 5000 लोगों से ज्यादा ऐसे हैं जो नरसंहार का शिकार हुए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि मारियोपोल के गुनाह को रूस सबूत मिटाने में जुटा हुआ है। मारियोपोल के बंदरगाह पर भी रूसी कब्जा है। अब मारियोपोल के बारे में एक बार हम आपको जानकारी दे दें कि मारियोपोल वो जगह है जिसे आप लैंड ब्रिज कह सकते हैं, क्रीमिया, रूस और दोनेत्स्क का, यानी वो इलाके डोनबास के जहां पर रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे में रूस के लिहाज से जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अब जब यह खबर सामने आती है कि 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार जो है वो किया गया है, तो ये परेशान करने वाली खबर, ये बड़ी खबर। मारियोपोल में गुनाह के सबूत फिलहाल रूस मिटा रहा है और ये नई और बड़ी जानकारी सामने आई है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, मारियोपोल बंदरगाह पर रूस का कब्जा हो गया है और बड़ी जानकारी इस वक्त यही निकल कर आ रही है कि मारियोपोल में रूस ने भीषण तबाही मचा रखी है। 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नरसंहार मारियोपोल में किया गया है। नरसंहार इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बूचा की तस्वीरें आई जहां पर दुनिया ने पुतिन को युद्ध का अपराधी कहा, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की। उसके बाद होस्टोमल की तस्वीरें निकल कर आई जहां पर 11 लाशें निकली जिनके साथ अमानवीय तरीके से उन पर हमला करके उन्हें कत्ल किया गया था। और अब मारियोपोल, तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मारियोपोल का जिक्र हुआ है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले दिन से। गौरव, लैंड ब्रिज कहते हैं मारियोपोल को, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये जगह दोनों देशों के लिहाज से, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि 5000 लोगों का कत्लेआम हुआ है, नरसंहार हुआ है, निशान मिटाए जा रहे हैं नरसंहार के। कैसे देखा जाए, क्योंकि ये खबर भी बहुत बड़ी है बूचा और होस्टोमल के बाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मारियोपोल में जो हो रहा है इससे बहुत चिंता है यहां यूक्रेन में सरकार को। उन्होंने कल एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन का आदेश दिया कि मारियोपोल में जो लोग रहते हैं, खार्किव में जो लोग रहते हैं यूक्रेनी नागरिक, वो जितना जल्दी वहां से निकल सके निकल जाए, क्योंकि वहां पर युद्ध बहुत भीषण होने वाला है। लेकिन डर यह है कि अभी भी 1 लाख के आसपास लोग मारियोपोल में फंसे हो सकते हैं। ये संख्या उससे अधिक भी हो सकती है। नरसंहार की जो बात चल रही है, रूस की तरफ से भारी बमबारी हो रही है और भारी पलटवार यूक्रेन की तरफ से भी हो रहा है। इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और कई शहरों के कई इलाकों में दोनों ट्रूप्स, ग्राउंड वॉरफेयर भी बहुत जबरदस्त मारियोपोल में हो रहा है। ऐसी खबर यहां पर हमारे पास आ रही है और इसीलिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन की बात की जा रही है। जो बंदरगाह की जो आप बात कर रहे हैं शुभांकर, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सी ऑफ अजोव का जो एक्सेस ब्लैक सी को है वो पूरी तरह से कट जाएगा यूक्रेन का और यूक्रेन लैंडलॉक्ड हो जाएगा अगर मारियोपोल पूरी तरह से कट गया। और ये सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन को इस समय सता रहा है। उनकी कोशिश पुरजोर यही थी और इसीलिए कुछ पश्चिमी देशों से जो जमीन से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें थी उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने रूस का एक फ्रिगेट डुबा दिया था परसों। ये ऐसा उन्होंने दावा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन संख्या यूक्रेन के सिपाहियों की उस क्षेत्र में बहुत कम है और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि मारियोपोल के बंदरगाह पर रूस का कब्जा हो गया है। शहर में जो स्टील मिल का इलाका है वहां पर अभी भी यूक्रेन की सेना है और वो अपनी संख्या बढ़ा रही है एक बड़े पलटवार के लिए।